गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों को वीडियो दिख रहा है? आवाज़ आ रही है प्रॉपर? ओके, दृष्टि में आपका थोड़ा सा पुराना फीडबैक पड़ रही थी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन योर माइंड। ऑनलाइन में एक चीज़ रहती है कि लेक्चर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएं। करेक्ट। माय स्पीड इंटरेक्टिव सेक्शन एक लाइव। ए अभ्यानंद, चेतन, दृष्टि। आप लोग कुछ एक मैसेज भेजें ताकि मुझे लगे कि एवरी सिस्टम इज इन प्लेस, सब कुछ अपनी जगह पर है। And will definitely try to keep the class 100% interactive. एटलीस्ट मैसेज करो बच्चों। मुझे कैसे पता चलेगा कि वेदर आप आई जस्ट वांट कि अभी कुछ क्लासेस में हम एक दूसरे को बेटर समझें ताकि हम बहुत इजीली और फन मैनर में अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, दृष्टि का मैसेज आ गया है। गुड। तो बेटा कल की क्लास में क्योंकि नेटवर्क इशू था तो क्या ये जो पार्ट अपन ने डिस्कस किया था क्लियर है? पेपर पैटर्न क्लियर है? एफएम का कैसे आना है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम प्यार से CAFM बोलते हैं शॉर्ट में। ये 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 60 मार्क्स आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, 40 मार्क्स आपका FM का है। आज हम देखने वाले हैं कि सिलेबस और चैप्टर शुरू करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभ्यानंद, ओके। अभ्यानंद, आई थिंक आप कल नहीं थे तो मैं क्विक फटाफट रिवाइज कराती हूँ जो हमने कल पेपर पैटर्न देखा था। बेटा टोटल आपके क्वेश्चंस 6 आएंगे इस सब्जेक्ट में। फर्स्ट 4 जो आपका क्वेश्चंस रहेगा ये आप बनेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये वाला पार्ट दूसरे सर पढ़ाएंगे। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका आएगा दैट विल बी इन 3 पार्ट्स ABC। टोटल 20 मार्क्स का है, दैट इज कंपल्सरी क्वेश्चन, ठीक है। और ये पूरा प्रैक्टिकल होता है बेटा 100%। और काफी कुछ चैप्टर्स अभी हम इंडेक्स में देखेंगे और किसमें से ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन बनता है वो मैं आज ही मार्क करवा दूंगी आपको। फिर 6th A होता है ABCD 4 पार्ट्स में, 6B होता है ABCD 4 पार्ट्स में, ईच क्वेश्चन हैविंग मार्क्स ऑफ 5, टोटल ऑफ 20। अब आपको या तो 6A करना है या 6B करना है। ये पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल बनता है और ये पूरा थ्योरी बनता है। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल, या तो आपको पूरा प्रैक्टिकल का बंच उठाना पड़ेगा या पूरा थ्योरी का बंच उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा 40 मार्क्स एंड कैश हो जाते हैं। बट अब बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप लोग का जो भी अकाउंट्स का स्ट्रेस है आई नो, क्योंकि होता है कुछ बच्चों को जो CS ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि FM तो सभी पहली बार पढ़ते हैं इस लेवल पर आके, कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं 11th-12th के। तो आपको FM अगर आपका स्कोरिंग हो जाता है, जो ओवरऑल स्ट्रेस है सब्जेक्ट का वो बहुत रिड्यूस होगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा ये बात को, है ना, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द इंडेक्स। मैं आपको अपना ये बुक आपको मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में। लेट्स डिस्कस द इंडेक्स फर्स्ट। ये है टोटल आपके 9 चैप्टर्स। ये मैंने आपके ICSI, जिसको हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आपका इंस्टीट्यूट, उसके मॉड्यूल में आपको 19 चैप्टर दिखेंगे।
तो 19 में से 10 है कॉर्पोरेट अकाउंट्स के, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी बुक का ये 11th चैप्टर होगा। ठीक है, तो ये 1 से लेके 9 तक आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स के लिए हमें पढ़ने हैं। आप मुझसे पूछोगे मैम कितना टाइम लगेगा, तो आप मान के चलिए कि टोटल पूरा सिलेबस आपका 2.5 से 3 महीने में हो जाता है, अलॉन्ग विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। काफ़ी क्वेश्चन हम क्लास में ही करते हैं और काफ़ी क्वेश्चन मैं होमवर्क देती हूँ, ताकि आप जो क्लास में आज, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं एफएम को, तो प्रैक्टिस बहुत 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 ज़रूरी है। आज हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं टिकता। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है। फिर ये आपका एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप मेरे से बोलोगे मैम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा मान के चलो मैथ्स पढ़ेंगे, एन्युटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये उस नमक की तरह है ये चैप्टर जिसका इम्पोर्टेंस आपको बाकी के सभी चैप्टर्स में मिलेगा, मतलब सभी में, है ना। तो ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हो। कंसेप्ट फंडामेंटल्स थॉरो होना चाहिए सभी चैप्टर समझने। फिर ये कैपिटल बजटिंग करके चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, सब एक ही फैमिली के चैप्टर्स हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। पॉसिबल हो तो आप लोग अपना अगर एफएम का अलग कॉपी बनाए हो तो प्लीज़ आप ये इंडेक्स नोट कर लो मेरे साथ ही। फाइनेंसिंग कैपिटल बजटिंग को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी हम बहुत आराम से इसको समझेंगे कि क्यों इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्यों इनको फाइनेंसिंग बोल रहे हैं, अभी आप लिख लीजिए। और एक आपका चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बात करते हैं कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए हमें डे टू डे डिसीजंस लेने हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर को ब्रॉडली इन 3 क्लासीफाई में पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अगर और हम इसको अभी थोड़ा सा मैं एलोबरेट करूँ तो एक बिजनेस आइडिया है, मान लो आप ही का मन है कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आपके बिजनेस के लिए आपको जो पैसे लगेंगे वो आप कौन से सोर्स से लाओगे, पापा से मांगोगे कि बैंक से लोगे, वो कवर होता है फाइनेंसिंग डिसीजन में कि पैसा आएगा कहाँ से बिजनेस के अंदर। फिर आप जब ये डिसाइड करते हो कि आपको जो भी प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए कोई कमोडिटी है, कोई गुड्स है, तो उस चीज़ को बनाने के लिए आपको कौन सी मशीन खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो मशीन ए खरीदें कि बी खरीदें कि सी खरीदें, कौन सी खरीदते हैं आप, वो डिसीजन कहलाता है इन्वेस्टमेंट। अब ये तो हो गए बेटा नॉन रिकरिंग टाइप, एक बार आपने पैसा पूंजी लगा दिया बिजनेस में, एक बार आपने मशीन खरीदा। जनरली ये लॉन्ग टर्म के लिए सेटिंग हो जाता है कि भैया आपने 1 करोड़ रुपए कहीं से लाए, आपने अपना एक पूरा बिजनेस लेआउट में उसको लगा दिया। अब हमको लेने होते हैं डे टू डे के डिसीजन, माल किससे खरीदें, माल का क्वालिटी खराब आ रहा है तो क्या हम सप्लायर चेंज करें, माल बेचें किसको, उधार कितना दें किसको, मार्केट में कैश का कितना बैलेंस रखना चाहिए ताकि हमको दिक्कत ना हो। ये सारे डिसीजन डे टू डे के हम लेते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो ओवरऑल जैसे एक बिजनेस की एक साइकिल होती है, पैसा आएगा कहाँ, लगेगा कहाँ, चलेगा कैसे व्यापार, वो इन 3 चैप्टर से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सिक्योरिटी एनालिसिस ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हम बात करेंगे पूरे इन्वेस्टर एंगल से। आप जानते हैं आजकल एक डॉक्टर का भी आजकल एक डॉक्टर का भी पोर्टफोलियो होता है, इन शॉर्ट उसका भी एक डीमेट अकाउंट होता है। तो इंसान कहीं से भी पैसा कमा रहा है, वो बात करता है इन्वेस्ट कहाँ करूँ। तो ये जो सिक्योरिटी एनालिसिस है आपको मजा आएगा पढ़ के, कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये समझ पाओगे कि आखिर ये जो दुनिया में लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें सोच के और क्या चीज़ें यूज़ करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर ओन बिजनेस, बट ऑफ कोर्स मच टू डू विथ अदर बिजनेस। कि आपने अगर आज एक बिजनेस किया, उसमें पैसा कमाया, एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट एज अ इन्वेस्टर इन अदर कंपनी, तो ये चैप्टर आपको सिखाता है कि वो हम कैसे करेंगे। सिक्योरिटी जो कंपनी की है, रिलायंस का जो शेयर है उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी, उसके एनालिसिस हम कैसे करें। फिर ये चैप्टर है ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंसिंग डिसीजन। ये आप मान के चलिए, आप लिख भी सकते हैं कि एक मार्जिनल कॉस्टिंग करके एक चैप्टर होता है जो कॉस्ट के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो पूरा का पूरा फंडामेंटल वहीं से आया है। और ये चैप्टर आपको एफएम में क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप ये देख पाएं कि भैया प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स का होना ज़रूरी है ताकि मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ पाऊँ। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट निकालने।
कि भैया आज आपने खर्चा फैला लिया 1 करोड़ का, मान लीजिए आपने बहुत सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। अब आप कितनी यूनिट्स आपके प्रोडक्शन की, आपकी गुड्स की मिनिमम सेल आउट करें ताकि वो पैसा हमारा रिकवर हो सके। ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल इंडेक्स है। अगर अभी आप नहीं लिख पाए हैं तो एटलीस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए, वॉट आपके लिए कन्वीनियंट हो। और आपका जो एफएम का कॉपी है एटलीस्ट वो आप 2 बनाइएगा, एक जो हम क्लास में करते हैं वो, और एक आपका एक क्वेश्चन बैंक का अलग कॉपी बनाइएगा। क्योंकि एग्जाम के टाइम वो क्वेश्चन बैंक अगर आपका सिस्टमैटिकली बना हुआ है तो आपको क्या होता है ना कि बहुत फटाफट आप कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, क्वेश्चन देखा, आगे बढ़ गए। और एक पतली सी 20 पन्ने की बना लीजिएगा बेटा फॉर्मूला का। एफएम जैसा जो सब्जेक्ट है ये लास्ट मोमेंट पे आपको हॉरिफाई नहीं करेगा अगर आपका फॉर्मूला, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे हम, तो वो फार्मूला कॉपी 20 पन्ने का अगर अलग से बना होगा तो इट विल रियली हेल्प यू एट द लास्ट मोमेंट, है ना। साथ में हम अपने क्लास वर्क कॉपी में तो फॉर्मूला कंसेप्ट लिखेंगे ही, बट वो सब खिचड़ी बन जाएगा ना। एग्जाम के दिन आप कहाँ ढूंढोगे सारे फॉर्मूले को, क्योंकि आपको फॉर्मूले अगर अच्छी होल्ड है फॉर्मूलेस में तो क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या आप लोग एक बार मैसेज करके मुझे बता दें कि यहाँ तक की कहानी क्लियर हो तो हम अपना ऑफिशियली फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना चाहेंगे, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभ्यानंद, चेतन एंड दृष्टि, बताइए बेटा। आप लोगों को क्लियर है? क्योंकि हमें डाउट रहता है ऑनलाइन में, तो प्लीज ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव बेटा। मैसेज करते रहें तो वो टीचर को भी एक रहता है कि हाँ मैं बेटर समझ पाऊंगी आपको। हाँ दृष्टि, मैं यही पूछ रही थी आपसे कि आपको प्रॉपर ये अभी जितना हमने देखा वो समझ में आया क्या? इंडेक्स टोटल पूरे एफएम में जो हमें ये 9 चैप्टर्स दिए हैं। ओके अच्छा, वो क्लियर है आपको? ओके, वेरी नाइस। अभ्यानंद, यस मैम। ओके, इट इज लाइक मैम, ऑल क्लियर। ओके, हाँ थोड़ा ऐसे बातचीत करते रहे ना तो अच्छा है, समझ आता है कि ओके किसको पढ़ा रहे हैं। देखिए फेस टू फेस बेस्ट होता है नो डाउट, बट ऑनलाइन भी बेस्ट हो सकता है अगर वी पीपल डिसाइडेड टू कीप इट इंटरेस्टिंग। एज इट इज नॉट रिकॉर्डेड क्लासेस तो ऑनलाइन है, तो उसका बेस्ट बेनिफिट क्या है कि टीचर भी आपको समझता है जब आप मैसेज करते हैं, और आप भी ज़्यादा थोड़ा सा आपको बोरिंग नहीं लगेगा घर पे बैठ के, यू विल फील वेरी इंटरेस्टिंग। है, तो ये अपन अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसी ये देखिए ऐसा बुक आपको मिलेगा। ये थ्योरी मैंने जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत ही कंप्राइज कर दिया। आप मॉड्यूल देखोगे ना तो बहुत मोटा है, मतलब इट इज लाइक 300-400 पन्ने का है। तो ये देखिए बस इतने में थ्योरी खत्म, 2 पन्ने में उतना आपको रीड कर लेना है, आपको सब समझ में आएगा। ये फॉर्मूला शीट है जो हम अभी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इनको इनको मैं खुद एक एक कंसेप्ट समझाऊंगी और आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगी। फिर ये देखिए मैं रब कर देती हूँ, मेरे नोटपैड पे यही शीट है जो हम चला रहे हैं बैचेस में। ये बुक आपको मिलेगा, इसमें मैंने क्या करा है वो मैं आपको बुक का एक फंडामेंटल समझा देती हूँ। हैव मेड क्लासरूम क्वेश्चन, ये हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम क्लास में ही कवर करने की। ये जैसे क्लासरूम जहाँ खत्म होंगे वहाँ आपके चालू हो जाते हैं होमवर्क क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन बेटा हम क्लास में डिस्कस करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन, दैट्स इट। फिर चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा। तो
कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे, कुछ आप होमवर्क में करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी थॉरो हो जाएगी। अच्छा, ये जो बुक है दैट इज फॉर क्लासरूम नोट्स, जिसमें थ्योरी है, क्लासरूम क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है। इसके अलावा भी मैंने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, वो क्या है वो समझिए। वो है एक पास्ट एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसका कंपाइलेशन, प्लस कुछ क्वेश्चन मैंने सीए और सीडब्ल्यूए की बुक से भी डाल दिए हैं। आप पूछेंगे मैम इतना करना पड़ेगा क्या, तो मैं कहूँगी यस बेटा, क्योंकि पैटर्न अभी सीएस है ना, इजी नहीं रहा है। थोड़ा इंस्टीट्यूट फिल्टर कर रहा है क्राउड को कि एक अच्छे प्रोफेशनल्स मार्केट में आए। तो यस, जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने आप कॉन्फिडेंट होंगे, और कंसेप्ट आने के बाद आप खुद ही मेरे से बोलोगे कि मैम मज़ा आ गया, क्वेश्चंस और मांगने की ज़रूरत नहीं है, इतने मैंने भर भर के दे दिए। और अगर आप मेरे से पूछेंगे उसको करने का राइट टाइम क्या होगा, जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है उसको हम पहले एक पूरा चैप्टर यहाँ ये क्लासरूम नोट से कवर करते हैं, उसके बाद मैं आपको वो बोल देती हूँ कि भैया आप करना उसको शुरू कर दो, और फिर हम उसके एक डाउट सेशंस अलग से रख लिया करेंगे कि उनमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे मान लीजिए, तो उसके लिए हम रखेंगे डाउट सेशन। और हाँ, मैं भूल जाऊँ उससे पहले हैप्पी बसंत पंचमी। माँ सरस्वती का आप सब पे हमेशा ब्लेसिंग बना रहे। एज इन टीचर मैं आपको यही ब्लेसिंग सबसे बेस्ट है जो दे सकती हूँ कि आप हर अच्छे से पढ़ाई करें, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, अच्छी कॉरपोरेट में जॉब करें, खूब पैसा आपकी लाइफ में हो, साथ में सुकून भी हो। तो दैट इज द थिंग आई प्रे दिल से फॉर यू। और उसी के साथ आज बहुत ही शुभ दिन, हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते। शायद कल अटका ही इसीलिए था कि आज जितने पावन दिन पे हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकते। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लिखें चैप्टर नंबर 1, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर के बाद पढ़ने के बाद आप पैसे की कीमत समझ पाओ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की समय के साथ कीमत। आज आप एक बात बताओ, आपसे कोई लोन ले जाए 10 लाख का, और आपको बोले कि मेरे पास जब आएंगे लौटा दूंगा, और आपके पास थे, दे भी दी। अब वो आया 2 साल बाद, उसने आपके 10 लाख जो लिए थे वो उसने आपके लौटा दिए। तो बताओ इसमें आपका कुछ फायदा हुआ, आपका कुछ नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं बदला, न्यूट्रल, ना फायदा ना नुकसान। बताओ, कहानी ध्यान से समझना। 0 ईयर मतलब आज, और यहाँ 2 साल बाद, 2 ईयर्स। आपने 10 लाख दिए आज, उसने आपको 2 साल बाद 10 लाख दिए। क्या आपका फायदा हुआ इसमें, नुकसान हुआ, कि कुछ भी नहीं हुआ? न्यूट्रल। अभ्यानंद अभी बोल रहा है कि न्यूट्रल हुआ। ठीक है, दृष्टि और चेतन तुम भी अपनी ओपिनियन दो, क्या लगता है? देखो वोट तो देना पड़ेगा। क्या फायदा दिख रहा है इसमें, नुकसान दिख रहा है, कि न्यूट्रल? कुछ भी नहीं, 10 लाख दिए थे, 2 साल बाद आके उसने। एफएम की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम इससे पढ़ने वाले हैं। अभ्यानंद अब बोल रहा है लॉस भी हो सकता है। यस अभ्यानंद, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हमें घाटा हुआ है। अब आप बोलोगे मैम एक्सप्लेन कैसे हुआ है, देखो मैं बताती हूँ। आज आप नमक की थैली से समझना है ना, एक सॉल्ट 1 kg, आज अगर सॉल्ट 30 रुपीज पर केजी आ रहा है, तो तुम्हें 30 रुपए दे के 1 किलो नमक अपने घर लाना पड़ता है। 2 साल बाद मान लीजिए इस नमक की कीमत कितनी, 38 रुपीज, 38 रुपीज। अब आज आपने 10 लाख की जगह मान लो उसको 30 रुपए दिए हो, सैंपल की बात है, आपने उसको 30 रुपए दिए, और वो चला चला आया 2 साल के बाद, और उसने कहा कि भाई तूने मेरे को 30 रुपए दिए थे, दे तेरे 30 रुपए वापस। अब आप एक बात बताओ, आपने पहली बात तो सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, जो पैसा मैं आज यूज कर सकती थी अपने लिए, वो मैं 2 साल बाद कर पाऊंगी। और खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना हो गया।
मैंने आपसे 1 रुपए प्रॉफिट कमाने की इच्छा नहीं रखी, बट यहाँ मेरा नुकसान हो गया ना। अब वो नमक की थैली जो मेरे को 30 में मिलती थी, वो कितने में मिलेगी? 38 में। अच्छा, इंडिया में अभी हम क्योंकि डेवलपिंग है, वी आर नॉट डेवलप्ड, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। कीमतें बढ़ रही है। तो आप अपने फ्रेंड जिसको आपने 30 रुपए मान लीजिए लोन दिया था, उससे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई मैं तेरे से कमाना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू अर्न एनी थिंग फ्रॉम यू, बट आज जो मेरा 30 रुपए का चीज है, जो मेरी 30 रुपए है, वो मैं जाके 38 में मिल रहा है, तो तेरे को लोन देने से नुकसान तो नहीं उठाऊंगा ना कम से कम। तो यू पे मी वॉट एटलीस्ट 38, सो दैट मेरा लॉस कंपनसेट हो जाए। इसमें मैं कमाया तो कुछ भी नहीं, क्योंकि कीमतें बढ़ रही है कंट्री में। तो 30 रुपए की जो वैल्यू है वो आज से 2 साल बाद 30 है क्या? माई क्वेश्चन इज दिस, क्या आज के 30 रुपए की सेम वैल्यू रहेगी आज से 2 साल? क्या आज जो परचेजिंग पावर है 30 रुपीज का, वो 2 साल बाद भी परचेजिंग पावर उसका है? क्या वो 1 किलो नमक खरीद के दे पाएगा मुझको? बताइए। यस, दृष्टि ने बिल्कुल अब बात सही करी कि एक इंटरेस्ट फैक्टर तो मैम कंसिडर करना ही चाहिए। आप कमाओ नहीं वो अलग बात है। तो देखो एक बात बताओ, ये पैसा इंटरेस्ट एक हो गया और एक इन्फ्लेशन हो गया। तो इन्फ्लेशन, अगर मैं बोलूँ अभी इंडिया में, जैसे कल ही आप न्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो इंडिया ने हिस्टोरिक इन्फ्लेशन करा है। वैसे हमारे यहाँ 6-7% इन्फ्लेशन होता था, अभी हमने बहुत स्टेबल कर लिया इकोनॉमी को, तो अभी हमारा 2.75% ही इन्फ्लेशन है। तो अगर मैं इस 30 रुपए को ऐसे तोड़ूं, ये 1 ईयर हो गया, तो इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है अपन, तो उसमें रेट कितना लें? 3% ले लेते हैं कि एक साल में कीमतें 3% बढ़ रही है। तो जरा आप मुझे कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर नहीं है आज की क्लास में तो चल जाएगा, बट कल से प्लीज अपनी टेबल पे कैलसी रखना, प्रिफरेबली सिटीजन 512, है ना, जो मतलब ये इंस्टीट्यूट्स अपने रिकमेंड करते हैं, जिसमें सारे अपने वो फंक्शन हो जो अलाउड है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर बिल्कुल मत यूज करेगा क्योंकि वो अलाउड नहीं होता। तो 30 रुपए में 3% जोड़िए, कितना होता है? और पहली बात, आप जोड़ोगे कैसे? अभी अगर कैलसी नहीं है तो आप मोबाइल भी यूज करके बताओ। ऐसे निकालें कि अपन मैथ्स जो बचपन में करते थे, ऐसे 30 रुपए इंटू 3/100%, तो ये हो गया 9 3 3 जा अपॉन 10, तो 0.9। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 30.9। एक साल बाद अगर आपका दोस्त आता है तो आप उससे बोलना, भैया 30.9 दे दे, तो हिसाब बराबर है, मैंने कमाया नहीं। वो ये नहीं बोल सकता कि भाई दोस्ती में तू मेरे से 90 पैसे ज्यादा ले रहा है। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं ले रहा, जो नमक मुझे 30 का मिल रहा है वो एक साल बाद 30.9 का मिलेगा, अज्यूमिंग, है ना। और यहाँ पर फिर एक साल बाद 3% इसमें जोड़ते हैं। तो इस बार अपन कैलकुलेशन करेंगे 30.90 इंटू 3%, तो ये कितना होगा सॉल्व कर? लेट्स यूज द कैलकुलेटर। 30.9 इंटू 3% विल कम 0.927। तो 0.927 इसमें ऐड कर देंगे अब। 30.9 प्लस 0.927, अब ये आंसर आया आपका 31.827। तो जो 30 रुपए शुरू हुए थे आज, एक साल बाद उसकी कीमत हुई इतनी, और 2 साल बाद उसकी कीमत हुई। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के साथ पैसे की जो कीमत है वो बदलती जाएगी। आप इस एग्जाम्पल को प्लीज नोट कर लें, और कैलकुलेटर है कि नहीं वो मुझे अभी कंफर्म करें आप लोग, ताकि मैं उस लेवल उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए फिर डिफिकल्ट लेवल ऊपर बढ़ाऊंगी। बताइए। चेतन, दृष्टि, अभ्यानंद, क्या कैलकुलेटर है कि नहीं? ओहो, आज नहीं है।
कर लो तो फिर कल ले आना, कोई बात नहीं। अभी अपन ये ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे जो एटलीस्ट हाथ से ही हो जाए या मोबाइल फोन से हो जाए। अभी नहीं है। अच्छा, ये समझ आया कि नहीं जो अभी अपन ने कैलकुलेशंस करे, वो बताओ। जो अभी हमने कैलकुलेशंस करे वो आए? यस, चेतन को भी आए, अभ्यानंद को आए, दृष्टि आपको क्लियर है ये वाला कैलकुलेशन? एक्सीलेंट। तो अब ये आप नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू टाइम। आपकी कॉपी में ऐसे काफी डायग्राम्स बनने वाले हैं अब, क्योंकि आई टीच बाय स्टोरी फॉर्मेट, एक कहानी किस्से के थ्रू, ताकि वो चीज आपके जीवन में हमेशा आपको याद रहे। अभी अपन डायरेक्ट फॉर्मूले की दुनिया में उतर जाते ना कि ऐसा करो वैसा करो, तो आपको शायद एफएम थोड़ा सा बोरिंग लगता। आई विल ट्राई टू मेक इट मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर यू। जैसे ही नोट कर लो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, ताकि फिर अपन एक अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे। और नोट करते समय यहाँ एक चीज जरूर लिखिएगा, 1 + r, 1 + r। और यहाँ लिखिएगा जब बड़ा r 3% है तो छोटा r कैसे निकलता है, अपॉन 100, ऐसा। इसको आप नोट कर लीजिए कि जब भी हम पूरे सब्जेक्ट में बड़ा आर बोलेंगे तो दैट विल बी 3%, एंड छोटा आर बोल रहे हैं दैट मतलब वी विल कन्वर्ट दैट इनटू डेसिमल, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कैसे निकाला ये 30 ब्रैकेट, यहाँ पर 30 से इंटू करेंगे 1 + r का। आर अभी अपना हो गया 0.0, तो और सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 30 ब्रैकेट 1. अब आप जब अपने मोबाइल फोन्स पे यूज करिए 31.03 करेंगे ना, तो यू विल डायरेक्टली गेट टू दिस। तो अपने को इस तरह से करने की ज़रूरत है ही नहीं। पूरे एफएम में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये वाला मेथड यूज़ करें। इट इज़ नॉट टू बी। वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ 1 + r। 1 रुपये, 1 मतलब यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि 1 रुपये, और कितने रेट से बढ़ाना है, प्लस मतलब बढ़ाना है, आर मतलब रेट, जैसे इन्फ्लेशन लिया अभी हम। तो 1 रुपये पे कितना बढ़ रहा है, 3 पैसा। तो 1 रुपये कितना बनेगा 1 साल बाद, 1.03। 1 रुपये को आपने दिया तो वो 1 साल बाद बनता है 1 रुपये 3 पैसा। तो इसीलिए मल्टीप्लाई 30 से कर दिया कि 30 कितना बनेगा जब ए कितना बने। नोट कर लीजिए अब आराम से। बड़ा आर छोटा आर ये स्पेशली कहीं बॉक्स बना के नोट कर लीजिए, ताकि अपन जब भी आप अपना कॉपी रिवाइज करें तो आपको ये याद आ जाए कि ये बात करी थी अपन। हाँ, अब है ना, ये रहता है जैसे आर है,
मान लो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या एफडी फिक्स डिपॉजिट का रेट आपको अगर दिया है, मान लीजिए 6%। तो जब आप 6% लिख रहे हैं दैट मीन्स हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल आर। और स्मॉल आर को इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6%, परसेंट मतलब 100, तो वी विल डू 6/100, तो इट विल कम 0.06। आर विल बी डिफरेंट इन एवरी केस, मतलब हर क्वेश्चन में आर आपको दिया रहेगा। इट इज जस्ट लाइक कि रिलायंस की कंपनी ने मान लो रिटर्न कमाया 18%, तो अंबानी ने कमाया मान लो 14%। ऐसा आपने देखा होगा ना कई बार, रिटर्न रेट आपने 12th क्लास में भी निकाला होगा, एक फंडा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो दैट कम्स इन परसेंटेज में। इट मे बी नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जितनी भी चीजें परसेंटेज में निकल, क्योंकि ये हमारे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का बेस है, विच इज आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमेशा दिया रहेगा। और अगर आर फाइंड भी करना है तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ये बोलते हैं कि भाई 1,000 रुपये मैंने आज बैंक को दिए और बैंक ने 1 साल बाद मुझे 1,100 रुपये दिए, तो बताओ बैंक ने मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। तो ऐसे भी होता है कि हमें आर कई बार निकालना पड़ता है। चलो, आई होप आपने लिख लिया है। अब हम लिखते हैं कंसेप्ट। हेडिंग दीजिएगा कॉपी में, कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंट। कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंट। ये हम आज खड़े हैं 0 ईयर, जिसको आई वुड से प्रेजेंट में, और यहाँ हम आ गए 1 साल लेट, 1 ईयर, जिसको मैं लिख रही हूँ, ये हो गया बेटा फ्यूचर, ये हो गया बेटा प्रेजेंट। ठीक, प्रेजेंट। अब अगर अपन बात करें, आज 1,000 रुपीज क्या वैल्यू है, तो बोला 1,000 है। 1,000 रुपीज की आज वैल्यू 1,000 है। 1 साल बाद कितनी होगी 1,000 की वैल्यू, 1 साल बाद कितनी होगी, उसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे 1+R। आगे जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कैपिटल आर देती हूँ 10%, तो आप बताइए कि यहाँ फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, ये मेरे को डिकोड करके बताइए। यहाँ 1,000 लिखें इंटू 1+R, ये सॉल्व करके बताइए कितना होना चाहिए। लेट्स सी, आप कैपिटल आर को स्मॉल आर में प्लेस करके वैल्यू निकाल पा रहे हैं। हाँ अभ्यानंद, ये सारा क्लासेस जो हम ले रहे हैं ना अभी लाइव, ये सारे का रिकॉर्डिंग भी होता है। तो जैसे आज मान लो आपने लाइव क्लास, यहाँ लाइव बैच लिया है प्रोविद्या से, और आप नहीं आ पाए किसी लाइव क्लास में, तो जो हमारा ऐप है उसमें हर बच्चे को रिकॉर्डेड एक्सेस मिलता है, बिल्कुल, जिसको आप एन नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर सकते हैं। बट वो एक्सेस आप ही को मिलेगा, मतलब आप ही के एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और आप एन नंबर ऑफ टाइम्स उसको एग्जाम तक यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम क्लास में तो सीख गए हैं, फिर बाद में वो टॉपिक रिकॉल नहीं हो रहा है और रिवीजन करना है, टेस्ट होंगे जब तब, तो आप उसको 1.25x स्पीड पे प्ले करके फटाफट फटाफट पूरा सुन भी सकते। नहीं अभ्यानंद, 0.10 आएगा। आपने देखो, मैं बताती हूँ कैसे। आप क्या लिख सकते हो, यहाँ आर को 10/100, ठीक है, ये 10 से 10 गया, तो जब अपन 1/10 करेंगे तो इट विल कम 0.10। यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है, पूरा एफएम में बस यहाँ अगर आपने ध्यान दे दिया। खैर आज अपने को प्रॉब्लम है क्योंकि कैलकुलेटर्स नहीं है, वैसे ये चीज़ कैलकुलेटर पे ही करनी है, दिमाग खुद से नहीं लगाना, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेस होता है खुद से दिमाग लगाने में। अगर 6 का 9 लिख दिया तो, है ना, तो यहाँ पर आर की जगह में देखो अब क्या वैल्यू सब्सिट्यूट, 1+R मेरा ये हो। अब जब 1 में आप ये जोड़ेंगे तो इट विल कम, तो 1 रुपये बन जाता है। ये वैल्यू को इंटरप्रीट भी करना सीखना है। ये क्या मतलब है, क्या मतलब है कि आज अगर कोई 1 रुपये है तो 1+R लगा के वो 1 साल बाद बन जाता है 1 रुपये 10 पैसा। तो जब 1 रुपये बन जाता है 1 रुपये 10 पैसा, तो 1,000 कितना बनेगा, 1,100। तो ये हम यहाँ फ्यूचर में लिख रही हूँ मैं कि 1 साल बाद प्राइस कितनी बनेगी,
1100, ये 1000 रुपीज़ जो है वो कितने बन जाएंगे? 1100। तो ये कहलाता है कंसेप्ट ऑफ, यू कैन राइट, कंपाउंडिंग। आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लिखने वाली हूँ। ये कंसेप्ट को क्या कहते हैं? आज से कल जाना, कंपाउंडिंग। तो ऑफ कोर्स ये जो रिटर्न एरो दिख रहा है, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट में आना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई चला था वैल्यू के साथ, यहाँ डिवाइड चलेगा। डिवाइड मतलब यहाँ पर अपना ये आंसर इधर लाने के लिए अपन करेंगे 1/1 + 1, मतलब यहाँ इंडिकेट कर रहा है बेटा, ध्यान रखना, 1 रुपये। अपन 1 रुपये पे वैल्यू निकालते हैं, फिर जो भी अमाउंट है, जैसे यहाँ पर कितना है फ्यूचर वैल्यू आपके पास? 1100। तो हम 1100 को यहाँ पर डिस्काउंट करके ले आएंगे प्रेजेंट। तो इसमें अगर अपन वो वैल्यूज पुट करें आर की, तो लेट्स सी क्या होता है। 1100 to 1/1 अब जब आप, अभी कैलसी नहीं है तो भी हम इसको तो सॉल्व कर ही सकते। देखिए ये पॉइंट है, 0.1, तो यहाँ पर अपन ने एक रो लगा दिया ऊपर। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? या तो 11 की टेबल से अपन इसको निपटा सकते हैं। 1.10 को यू कैन राइट 1.1, तो ये एक जीरो ऊपर लग गया। 11 1 जा 11 और 100, तो 100 इंटू 10 करा तो वापस कितने पे आ गए आप देखिए? 1000 पर। तो एक होता है पैसे को आज से कल ले जाना, एक होता है कल से आज लेकर आना। मतलब अगर कोई तुम्हें फ्रेंड बोले कि भाई मैं 1 साल बाद 1100 रुपये तेरे को दे दूंगा, तो आज मुझे कितने दे सकता है? तो आप बोलना चल 1000 रुपये ले ले। इसमें आपने क्या करा? 100 रुपये कमा लिए। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कमा लिए, एक्चुअली कमा लिए 100 रुपये, क्योंकि आपने 1000 दिए, उसने 1100 दिया। अब ये जो कमाए, इसमें आप फिर वही वाली चेक करोगे कि बात की कोई चीज जो आज 1000 रुपये का जीन्स आ रहा है, आज कोई जीन्स आ रहा है 1000 रुपये का, तो मान लो वो कल कितने में आ रहा है? 1050 में। तो आपका इन्फ्लेशन तो कितना हुआ? 50 रुपये। तो ये जो हम कमाते हैं, ये जो हमारी इनकम होती है, इसमें कुछ पार्ट तो क्या होता है? इन्फ्लेशन, और कुछ पार्ट होता है हमारा रियल इनकम। भी लिख लीजिए, ये वर्ड्स आगे काम आएंगे। तो टोटल आप देख सकते हैं 100 रुपये कमाए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल आराम से दिख रहे हैं। टोटल कितने रुपए कमाए? 100। 1000 के बदले 1100। तो इस 100 रुपये में कुछ पार्ट तो कीमत बढ़ने का है, जैसे कोई जीन्स है एग्जाम्पल के तौर पे, जो 1000 की थी वो 1 साल बाद 1050 की मिली, तो बढ़ी रही है। तो इस 100 में जो आपने कमाया, कुछ इन्फ्लेशन को बीट करा कि भैया उतना, बट रियल इनकम आपकी कितनी हुई? 50 रुपये रियल। तो ये जो आपकी इनकम हुई, इसके आपने दो पार्ट लिखने। इन्फ्लेशन मान लो, अभी यही वाले जीन्स के एग्जाम्पल से उठा रही हूँ मैं, वैल्यू 50, और रियल इनकम बैलेंस। हाँ, दृष्टि आंसर तो सेम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये 1 के डिनोमिनेशन में नहीं आएगा। मतलब अगर आप 10% लिखोगे ना, तो इट विल बी लाइक, मैं यहाँ बस लिख के बता रही हूँ, आपको नोट नहीं करना है। 1000 इंटू आप 10% करोगे सीधे, तो आपका आंसर कितना आएगा? 100। फिर आप इस 100 को 1000 में जोड़ोगे और बोलोगे 1100। आंसर सेम है, बट अपने को यह अप्रोच सीखना पड़ेगी, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, क्योंकि आगे के सारे चैप्टर्स में हमको इस तरह ही यूज करते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में तो चल जाएगा, बट आई एम प्रिपेयरिंग द बेस फॉर द लेटर चैप्टर, इसीलिए ट्राई टू डू विद दिस टेक्निक ऑनली। और इसको लिख भी लो, राइट दिस होल थिंग इन योर कॉपी। और जैसे ही लिख लो प्लीज मेरे को मैसेज करो, ताकि फिर हम आगे पढ़ेंगे।
concept of compounding, concept of discounting. Hello. जैसे ही लिख लो बेटा मैसेज करना. ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होगा बेटा. अगर ये बेसिक्स बेसिक्स पे बहुत अच्छी कमांड हुई तो आपको आगे जाके हम बहुत टफ चैप्टर्स भी पढ़ेंगे तो आप बोलोगे मैम इसमें तो हलवा है, मज़ा ही आ गया, कुछ था ही नहीं. जबकि बच्चे ऑनेस्टली डरते हैं. एंड आई नो कि क्यों डरते हैं. इसलिए आई वर्क अ लॉट फॉर बेसिक्स. आपके आंसरिंग से पता है मेरे को पूरा पता चल जाता है कि आप लोग कैसे हैं. जैसे बोथ ऑफ यू लाइक अभियानंद एंड दृष्टि बोथ हैव एनालिटिक्स. तुम जिस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना क्लियर मुझे समझ आ रहा है. तो इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू. आई चेतन कुमार थोड़े से एक्टिव हो. टेस्ट में तो आंसर है आपके, लेकिन थोड़ा जैसे ये लोग लिखते हैं. हाँ, स्कैनर का मतलब ही पास्ट पेपर है जो पूरे आपके अभी तक 2002 से 2026 पे हैं हम. 24 साल में जितना भी आईसीएसआई ने एग्जीक्यूटिव में पूछे हैं प्रश्न उसको हम कंपाइलर स्कैनर अलग अलग नामों से बोलते हैं. बट उसका मतलब यही होता है कि पुराने क्वेश्चन. और उसको मैंने अपने एफएम का एक अलग से जो क्वेश्चन बैंक बनाया है इस बुक के अलावा जो मैंने दिखाया. तो वो आपको अगर मैं दी और आपने मेहनत से कर ली तो बेटा 40 में से 40 पक्के हैं तुम्हारे. एक नंबर भी नहीं कटे. एग्जॉस्टेड स्टडी मटेरियल है वो. ऐसा स्टडी मटेरियल रियली कोई कोचिंग और दे रही जितना हम लोग यहाँ से आपको प्रोवाइड. क्योंकि उसमें सारे तो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं. सीए की बुक के भी क्वेश्चन दिए. ये वाला जो बुक आपने अभी देखा था मेरे साथ वो पूरा आईसीएसआई से इंस्पायर्ड बुक. 100% क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी सेम पैटर्न्स में आ रहे हैं, बस डिजिट्स चेंज हो जाती है, वैल्यूज चेंज हो जाती है बट रिपीट होते हैं कुछ. क्योंकि क्या ही बनाएंगे ना वो. तब उनके पास जो बेसिक जो 9 चैप्टर्स हैं इसमें उसी में से उनको कुछ ना कुछ बनाना है, करना है. और हाँ, जो मेजरली सबसे इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर्स हैं वो आपने जो इंडेक्स लिखा था उसमें आप लिख सकते हैं. जो क्वेश्चन आते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल. तो वो जो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने बताया था वो इन 3 चैप्टर में से ही बना. चलिए आई होप आप लोगों ने ये कर लिया है. तो ये था कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग. अब हम एक और आज बहुत अच्छी बात सीख. पेमेंट.
जब भी आप कहीं पर बैंक में पेमेंट करते हैं या आपकी कम आ रही है जॉब में, तो आपके दिमाग में दो चीज़ व्हेन इट कम्स टू, एक तो होता है वन टाइम, एक टाइम में पूरा पैसा, और एक होता है बेटा तो इंस्टॉलमेंट का मतलब समझ, आपने तय करा है आप हर साल आपकी सैलरी में जोड़कर कहीं पे 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट भी दो प्रकार की बनती है, इवन अनइवन। और आपने बोला ऐसा मेरा कुछ मैं 1 ही लाख करूँ, 1 लाख कर दूंगा, ज़्यादा होंगे तो 1.5 लाख कर दूंगा, होंगे तो 2.5 लाख कर दूंगा। तो जब आपकी इवन होगी पेमेंट्स, है ना, इवन का मतलब इक्वल अमाउंट आप दे रहे हैं और इक्वल इंटरवल पे दे रहे हैं। एग्जाम्पल, पेइंग बैंक एवरी मंथ ₹1,000, तो ये क्या कहलाएगा, वन इंस्टॉलमेंट आपकी एक ही जैसे अमाउंट। और इसको हम अपनी एफएम की भाषा में एन्यू एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब ही यही है, किश्तों में देते रहें। जैसे आपकी गाड़ी की आपने एक्टिवा कभी फाइनेंस कराया हो, तो एक सेम लेवल सेम अमाउंट की किश्त होती है और पेमेंट का इंटरवल भी सेम होता है कि भाई हर महीने की 10 तारीख वो आपको 14,355 रुपये। तो ये क्या कहता है, फोकस करने वाले वर्ड्स क्या है, इक्वल अमाउंट, इक्वल। जब ये कहीं आपको दिख जाए तो समझ जाना वो क्या है बेटा। और अनइवन का मतलब क्या होता है, अनइवन मतलब एग्जाम्पल, पेइंग बैंक, पेइंग टू बैंक sometimes 1,000, sometimes 2,000। तो ऐसे अगर आप अनइवन अमाउंट में इंस्टॉलमेंट दे, वो कहलाता है एक अनइवन सीरीज, है ना। और वन टाइम में क्या चांस है, वन टाइम का क्या अपन बोल सकते अलग नाम क्या, लमसम, लमसम में दे दिया। आपने जैसे कभी भी शेयर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसके बहुत प्रकार होते हैं, एक एसआईपी होता है, एसआईपी में क्या होता है, हमें हर महीने देना होता है ऑटोमेटिक इन्वेस्ट। और एक होता है लमसम, भैया मेरे पास आज पैसे हैं, आज मैंने लगा दिए शेयर में 50, कल का नहीं पता, तो लमसम मतलब वन टाइम। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, आप लिख लें कॉपी, विल यूज द कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो चलता ही नहीं। दृष्टि इस बार थोड़ा सा साइडलाइन से ज़्यादा पेपर, मेनली तो अभी जो हमने 4 अटेम्प्ट को मैंने जो लेटेस्ट अभी स्कैन किए 4 अटेम्प्ट, तो बहुत रिपीटेड नेचर के थे। केस स्टडी देते हैं लंबी चौड़ी सी, वो जो 5th क्वेश्चन होता है ना 20 नंबर का, केस स्टडी देते हैं और 3 क्वेश्चन बहुत रिपीटेड नेचर के आ रहे थे। बट अभी जस्ट वेरी लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा उन्होंने ट्रिक डाला है, साइडलाइन टॉपिक्स भी डाल दिए हैं जो हम थोड़े कम एम्फेसाइज कर, बट हाँ वॉज 100% कवर्ड। यू शुड बी लाइक कि करना सब है, डोंट प्रायोरिटाइज एनीथिंग। एक जनरल रूल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कुछ भी आ सकता, राइट। चलिए अब आप ये लिखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के फंडामेंटल से कब काम होगा हमारा, जब लमसम केस, और अगर इंस्टॉलमेंट का केस है तो एन्यूटी से होगा। और ये कैसे सॉल्व होगा तो मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगी तब बताऊंगी ये वाला केस कैसे, तो आप अभी तक अभी एक ऐसा बना सकते हैं। पेमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कहीं पे भी मनी से में भी ये क्या दृष्टि, ये डायग्राम बना लिया, क्योंकि आई एम ट्राइंग कि आज कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म ही हो जाएगा, मतलब एक फॉर्मूला है जो आपने बचपन में 7th 8th क्लास में पढ़ा है, जस्ट हम उसको ब्रश अप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ईजी है फॉर्मूला, आप लोगों को याद ही होगा ऑफ कोर्स। आई डोंट थिंक सो कि आप भूले होंगे। अभी हम केस करेंगे अभी लमसम,
इसमें जो आपकी फार्मूला कॉपी बनेगी, तो आज से श्री गणेश हो गया फार्मूला कॉपी का। तो पहला फार्मूला जो आपकी कॉपी में जाएगा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फिर अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस कैपिटल आर अपॉन 100 टू द पावर एन। पी को हम और करके लिखते हैं पी 1 प्लस स्मॉल आर टू द पावर एन। अब आप उसका इंपॉर्टेंस समझोगे जो मैंने मेहनत की थी कैपिटल आर और स्मॉल। जब हम आर अपॉन 100 करके डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वी कैन सिंपली राइट ए स्मॉल। yes, this is the formula I think which you all ओके अभ्यानंद। बट बेटा देखो ऑनलाइन की वैसी लिमिटेशन है कि तुम्हें सामने नहीं है, तो कोशिश करो कि डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहो। जिस रूम में तुम क्लास ले रहे हो ना वो रूम बिल्कुल पैक्ड हो, बंद हो। घर पे ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कोचिंग ही, तो आपको क्या होगा कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप पूरा कंटेंट को अच्छे से। तो अभ्यानंद अभी मैंने सिर्फ ये वाला चार्ट बनवाया है, तो अगर आपने इसको नहीं नोट, देखिए इससे पहले तो ये डायग्राम था, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको नोट कर लो। अब देखिए, अब अपन ये कंपाउंड इंटरेस्ट लमसम ये अपन दो पार्ट्स में करेंगे। इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन दो पार्ट्स में होंगे, एक ये लमसम कैटेगरी और एक ही कंसीडर। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं एक एग्जांपल करवाती हूँ। और अच्छा यहाँ पर मैं लिखवा भी दूँ कि अपने एफएम की भाषा में, ये तो बचपन की भाषा थी, तो अमाउंट मतलब जो यहाँ पर बन जाएगा ब्याज जोड़कर। ये देखिए हमने यहाँ पर ये वाला जो पार्ट करा है वो क्या बोलते हैं, पी मतलब जो पैसा आज हम दे रहे हैं। पी का मतलब आपको यहाँ पर पूरा जो अपने लिए काम है वो है प्रेजेंट वैल्यू, पैसे की प्रेजेंट वैल्यू आज इतनी है, उसमें इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होकर जो अमाउंट बनता है, इसी को अभी जो मैंने डायग्राम में बताया, तो जो आज है वो प्रिंसिपल है, जो वो बन जाएगा भविष्य बने, इसीलिए फ्यूचर वैल्यू। अब अपन एग्जाम्पल लिख रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट Mr. X will get after 3 if deposit 10,000 today at 6% per annum। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन इतना ही है। अब बताओ आप लोग आंसर बता रहे हो क्या? शैल आई वेट, शैल आई रियली वेट? क्या आप लोग ट्राई कर रहे हो? इट विल बी रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि पहली क्लास में बच्चों ने चैलेंज लिया। यस मैम, ये अमाउंट हम निकाल के आपको बता सकते हैं। गिव इट अ ट्राई, पूछा जो है वो समझना। कैलकुलेट द अमाउंट मिस्टर एक्स विल गेट आफ्टर 3, ठीक है, इफ ही डिपॉजिट 10,000 टुडे एट 6% पर एनम। गिव इट अ ट्राई बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। एफएम की फर्स्ट क्लास में यू आर एबल टू क्रैक द टेस्ट, काइंड ऑफ टेस्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ हेल्प करूं क्या, कि आप लोग ट्राई कर रहे हो? चेतन, दृष्टि, अभ्यानंद, बताओ बेटा। अरे चले गए क्या सबके सब? मैसेज नहीं? अरे आंसर ही दे दिया दृष्टि ने, मैं यही पूछती रह गई कि हेल्प करूं क्या। चलो एक आंसर आया है, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूँ, 10,150। लेट्स चेक इट। देखिए अमाउंट पूछा है, फॉर्मूला यही है लमसम वाला, a इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर n। जो टुडे है वो हमारा p है 10,000।
वो अमाउंट निकल 1 प्लस आर कितना है 6%, बड़ा आर है तो छोटा आर हो जाएगा 0.06 टू द पावर हम लिखेंगे 3। ये कितना होगा बच्चों फिर 1.06 टू द पावर 3। मोबाइल यूज कर सकते हैं आप इसकी पावर निकालने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर 3 का मतलब समझते हैं ना, 1.06 तीन बार, दिस 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 है ना। पावर का मतलब 1.06 1.0 1.10,000 इंटू, तो ये आंसर आएगा आपका, oh the correct answer is 11,910 दृष्टि आंसर बोर्ड पे बेटा चेक करो कहाँ गड़बड़ हुआ है। दिस शुड बी द आंसर, या तो आपने आर की प्लेसिंग में गड़बड़ की। चेक इट, आर इज 6% एंड अमाउंट का मतलब ही यही है फ्यूचर वैल्यू जो मिस्टर एक्स को मिलेगा, तो आप लिखेंगे मिस्टर एक्स विल गेट 11, 9, 10 आफ्टर this. This should be your final answer. Yes, this correct. तो आप लोगों को बुक्स मिला है क्या एफएम का सॉफ्ट कॉपी में? हार्ड कॉपी तो शायद कोरियर होगा, सॉफ्ट कॉपी में जस्ट लेट मी नो। अगर मिला है तो ये क्वेश्चन आई वुड लाइक टू गिव होमवर्क टुडे। बस एक ये दिया है मैंने और एक थर्ड क्वेश्चन, सेकंड नहीं करना है। अगर आपके पास अभी सॉफ्ट कॉपी में बुक नहीं है तो आप प्लीज फोटो खींच सकते हैं। ये दो क्वेश्चन होमवर्क में, 1 और 3, ये है क्लासरूम में मिलेगा आपको, क्लासरूम क्वेश्चन बैंक में। चलिए विद दिस आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे आपसे सेम प्लेस सेम टाइम, बाय बाय।